मुजफ्फरनगर के सोल्जर बोर्ड में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में देश के बंटवारे के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों और उस समय की भयावह त्रासदी को याद किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और विभाजन के दर्द को याद किया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि 14 अगस्त देश के इतिहास का एक काला दिन था। उन्होंने कहा कि वर्ष 1947 में देश के बंटवारे के दौरान एक लकीर खींचकर भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया और इसके बाद बड़े पैमाने पर हिंसा और विस्थापन का दौर शुरू हुआ। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि विभाजन के दौरान लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बड़ी संख्या में परिवार अपने घर और जमीन छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाने को मजबूर हुए। उन्होंने यह भी कहा कि उस दौर में महिलाओं के साथ भी बेहद गंभीर अत्याचार हुए, जिनकी पीड़ा आज भी इतिहास का हिस्सा है। कपिल देव अग्रवाल ने अपने संबोधन में मुस्लिम लीग और तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर तत्कालीन नेतृत्व ने देश का बंटवारा स्वीकार किया, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा कि विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का उद्देश्य किसी समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा करना नहीं, बल्कि उस दौर की त्रासदी को याद करना और आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से सीख लेने के लिए जागरूक करना है। कार्यक्रम के दौरान विभाजन के समय विस्थापित हुए लोगों की पीड़ा और संघर्ष को भी याद किया गया। वक्ताओं ने कहा कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना आज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। 14 अगस्त का यह दिन हमें याद दिलाता है कि देश का बंटवारा अपने साथ कितनी बड़ी मानवीय त्रासदी लेकर आया था। विभाजन में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। मुजफ्फरनगर के सोल्जर बोर्ड से इतिहास के उस काले अध्याय को याद करते हुए एक ही संदेश सामने आया: देश की एकता और अखंडता हमेशा सर्वोपरि रहे। आज 14 अगस्त है और कल हम सबको राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाना है। करोड़ों की संख्या में झंडे बटे हैं। हमने अपने क्षेत्र में भरपूर संख्या झंडे कॉलेजों में, स्कूलों में देकर के उनको याद दिलाने का काम किया है कि कोई भी घटना छूटे जिसमें तिरंगा ना फहराए। लेकिन साथ साथ 14 अगस्त का दिन विभाजन की विभीषिका, यानी देश का विभाजन कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, कैसे जाति के नाम पर दंगे हुए, कैसे धर्म के लोगों को नाम पर भड़का करके तत्कालीन मुस्लिम लीग ने तत्कालीन प्रधानमंत्री का सपना देख रहे श्री जवाहरलाल नेहरू से मिलकर के इस देश के अंदर षड्यंत्र करने का काम किया, ताकि उधर जिन्ना प्रधानमंत्री बन जाए, इधर श्री जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन जाए। तो देश को भड़काने का काम किया और देश का विभाजन हुआ। लाखों की संख्या में लोगों को काटा गया, महिलाओं की असमत लूटी गई, उनकी प्रॉपर्टियां जब्त कर ली गई, उनके परिवार, उनकी बेटियां, उनकी महिलाएं, उनके बच्चे, उनको मार दिया गया और लाखों की संख्या में लोग विस्थापित होकर के हिंदुस्तान के अंदर लौटे। आने वाली पीढ़ियों को याद रहे कैसे विभाजन हुआ है, ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। उसी की स्मृति दिवस के रूप में या सैनिक भवन में कार्यक्रम हुआ है और मैं सभी का धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस से पहले मुजफ्फरनगर में देशभक्ति का रंग देखने को मिला। रिजर्व पुलिस लाइन स्थित मंदिर प्रांगण में वामा सारथी उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में फ्लैग मेकिंग इवेंट और देशभक्ति प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस मॉडर्न स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ साथ पुलिस परिवार के बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। बच्चों ने देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर आकर्षक तिरंगे, झंडे और अलग अलग तरह की कलाकृतियां तैयार की। बच्चों की रचनात्मकता और देश के प्रति उनका उत्साह कार्यक्रम में खास आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम में वामा सारथी की अध्यक्ष डॉक्टर नीलम राय वर्मा और पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु सिद्धार्थ की गरिमामयी मौजूदगी रही। अधिकारियों ने बच्चों द्वारा तैयार की गई कलाकृतियों का अवलोकन किया और उनकी प्रतिभा की सराहना की। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता प्रतिभागियों को डॉक्टर नीलम राय वर्मा द्वारा सम्मानित किया गया। बच्चों को पुरस्कार देकर उनका उत्साह बढ़ाया गया और उन्हें आगे भी इसी तरह रचनात्मक गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी खतौली रूपाली राय, क्षेत्राधिकारी जानसठ ऋषिका सिंह, पुलिस अधिकारियों के परिवार की सदस्याएं, प्रतिसार निरीक्षक उदल सिंह, पुलिस मॉडर्न स्कूल की प्रधानाचार्य सुधा शर्मा समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी और पुलिस परिवार के सदस्य मौजूद रहे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अंदर देशभक्ति, रचनात्मकता और राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करना रहा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बच्चों ने अपनी कला के जरिए देश के प्रति सम्मान और प्रेम को बेहद खूबसूरत अंदाज में प्रदर्शित किया। कुल मिलाकर मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन में आयोजित यह कार्यक्रम बच्चों की प्रतिभा और देशभक्ति के जज्बे का शानदार संगम बना। तिरंगे के रंगों और देशभक्ति की भावना से पूरा माहौल सराबोर नजर आया। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के बीच बच्चों का ये उत्साह एक संदेश दे रहा है: देश सबसे पहले, तिरंगा सबसे ऊंचा। जय हिंद। वामा सारथी के अंतर्गत ये जो हमारे स्कूल के बच्चे थे, पीएमएस स्कूल के बच्चे, उनका फ्लैग मेकिंग कंपटीशन, पोस्टर मेकिंग
और कुछ प्रोजेक्ट्स दिए थे हमने बनाने के लिए, देशभक्ति के लिए। तो उन्होंने, बच्चों ने बहुत ही सफल प्रयास किया है, बहुत अच्छी फ्लैग मेकिंग करी है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी इन्होंने बनाया है, रॉकेट लॉन्चिंग के, इंडिया गेट के फ्लैग के साथ और लाइट लगा के। तो ये देश के प्रति इनको, राष्ट्रभक्ति के प्रति इनको राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ये बच्चे बहुत ही सफल प्रयास किए और बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया आज। दे ऑल वर वेरी हैप्पी और इनका कहना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इन नारों के साथ और जय हिंद के साथ, वंदे मातरम के साथ, इन्होंने सारे स्लोगन्स के साथ अपने फ्लैग बनाए और बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ये प्रयास हमारा वामा सारथी के तहत रहता है कि जो डीजीपी मैडम के द्वारा संचालित होता है, तो उसमें बच्चे हमारे बहुत ही अच्छा करें और राष्ट्र के प्रति जागरूक हों, वो जाने अपने कल्चर को, अपनी चीजों को, अपने जो फ्लैग्स हैं उनके साइज के बारे में अवेयर कराया हमने, उनके कलर, ट्राई कलर में क्या क्या होना चाहिए, जो तीलियां हैं वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है उन्होंने। थैंक यू सो मच। शामली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आदर्श मंडी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक स्कूटी के शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया और करीब 60 इलेक्ट्रिक स्कूटियां जलकर राख हो गईं। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने करीब 1.5 घंटे तक कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी बड़ी जनहानि की सूचना नहीं है। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि आग के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। वहीं इस घटना में शोरूम प्रबंधन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि शोरूम में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। इतना ही नहीं, शोरूम के अंदर एलपीजी सिलेंडर भी रखे हुए थे। ऐसे में अगर आग और ज्यादा फैलती या सिलेंडर उसकी चपेट में आते तो हादसा बेहद गंभीर हो सकता था। फिलहाल दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। शामली के इस हादसे ने एक बार फिर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले से इस वक्त एक बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है। यहाँ पीपलकोटी में टीएचडीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की निर्माणाधीन सुरंग अचानक धंस गई। हादसे के वक्त सुरंग के अंदर करीब 20 मजदूर मौजूद बताए जा रहे थे, जिसके बाद सभी के अंदर फंसने की सूचना से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सुरंग का एक हिस्सा अचानक धंसने के साथ ही अंदर पानी भी भरने लगा। इससे मजदूरों के सामने मुश्किलें बढ़ गईं और मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और राहत बचाव दल तत्काल मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू टीमों ने तेजी से अभियान शुरू किया और अब तक 16 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल बाकी फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बचाव दल सुरंग के अंदर पहुंचकर फंसे लोगों तक पहुंचने और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हादसे के बाद प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं और पूरे ऑपरेशन की निगरानी की जा रही है। फिलहाल सभी की नजर बाकी मजदूरों के सुरक्षित रेस्क्यू पर टिकी हुई है। आप एक चीज देखिए कि जो सुरंग के अंदर मुख्य चीज होनी चाहिए वो देखिए आप, वो ऑक्सीजन के लिए जो बॉयलर इस पे जुड़े होने चाहिए थे, वो ऑक्सीजन सप्लाई जो अंदर होनी चाहिए प्रॉपर नहीं है। ये दिख रहा है यहाँ पर। और आपने पिछले साल भी यहाँ पे ये घटना हुई थी, पिछले साल भी हम यहाँ पे आए थे। लेकिन कंपनी को लगातार लोगों की जीवन की सुरक्षा रखनी चाहिए, लेबरों की सुरक्षा रखनी चाहिए और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हमने 108 वाली टीम वहाँ भेज दी है और 2 टीम हमारी यहाँ से मेडिकल टीम एम्बुलेंस के साथ वहाँ चली गई है साइट में, और एक टीम हमारी जोशीमठ से साइट में पहुँची हुई है और लोकल टीम जो पीपलकोटी की है वो वहीं पे है। तो 5 आए, जो यहाँ पे 5 आए हैं उसमें से 2 थोड़े सीरियस हैं, उनको स्टेबल किया जा रहा है। बाकी जिनको कम इंजरीज थी उनको एक्सरे के लिए भेज दिया गया। देखिए, ये करीब देर शाम ये घटना हुई है। जैसे इन्फॉर्मेशन मिली है, हमारी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो सभी रेस्क्यू टीम्स हैं वो पहुंच गई हैं। करीब ये मलबा और पानी आया है टनल के अंदर करीब 2 किलोमीटर पे, और कुछ जो शिफ्ट वहाँ पर काम कर रही थी उसमें कुछ लोगों को ट्रैप होने की आशंका है। करीब 16 लोग अभी तक निकाले गए हैं। बाकी लोगों को भी तुरंत निकालने की कार्रवाई गतिमान है और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि अगले 1 से 2 घंटे में हम सभी लोगों को निकाल लेंगे।
उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपलकोटी से इस वक्त बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। निर्माणाधीन THDC टनल में मलबा और पानी भरने के बाद हुए हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। टनल के अंदर फंसे 22 लोगों में से अब तक 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 3 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। वहीं हादसे में 7 लोगों की मौत की सूचना सामने आई है। राहत और बचाव दल लगातार मलबा हटाकर सुरंग के अंदर फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एजेंसियां पूरी मुस्तैदी से काम कर रही हैं। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पीपलकोटी पहुंचे और मौके पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ साथ NDRF, SDRF और अन्य बचाव एजेंसियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि टनल में फंसे हर मजदूर को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशासन की टीमें लगातार अभियान में जुटी हैं और अब सभी की नजर उन 3 मजदूरों के रेस्क्यू पर है, जिनकी तलाश अभी जारी है। आज पूरा देश 1947 में विभाजन की उस भीषण त्रासदी के स्मृति दिवस के साथ जुड़ा हुआ है, जो विश्व मानवता के इतिहास का सबसे काले अध्यायों में से एक है। जब करोड़ों हिंदुओं को अपने ही मातृभूमि से, अपनी ही जन्मभूमि से विस्थापित होना पड़ा था और लाखों की संख्या में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनी इनका कत्लेआम हुआ। अपनी स्वयं की सत्ता प्राप्त होने की लिप्सा इस हद तक एक सनातन राष्ट्र को विभाजन की ओर धकेल करके उसके टुकड़े कर दिए गए।